आज मैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ाऊंगा। सो डियर फ्रेंड्स, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को अच्छे से समझने के लिए इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक बिना स्किप किए हुए देखिएगा। सो आइए चलिए शुरू करते हैं अपना प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। डियर स्टूडेंट्स, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान है वाक्य के अंत में, हिंदी के वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं या चुका हूं, या लिया है, दिया है, किया है, पिया है, या ली है, दी है, की है, पी है इत्यादि शब्द आने होते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, वाक्य का सेंस भी आपको समझना है, उसका मतलब भी समझना है। तो दिए हुए वाक्य में किसी कार्य का वर्तमान काल में पूरा या समाप्त होना पाया जाए, किसी कार्य का पूरा या समाप्त होना पाया जाए। जैसे मैं खाना खा चुका हूं। दिए हुए वाक्य में अंत में चुका हूं शब्द तो आया ही आया है, साथ साथ यह वाक्य हमको बताता है कि मैंने खाना खाने का कार्य पूरा कर लिया है। जब कोई कार्य किसी कर्ता के द्वारा वर्तमान काल में पूरा कर लिया जाता है या समाप्त कर दिया जाता है तो वहां प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। सो माय डियर फ्रेंड्स, आइए चलिए समझते हैं इसके बनाने के नियम। नियम नंबर 1, प्रोनाउन आई, यू, वी, दे तथा बहुवचन कर्ता जो नाउन के रूप में आते हैं, इनके साथ आपको क्या करना है, हैव का इस्तेमाल करेंगे। और हैव के साथ जो वर्ब आएगा, जो क्रिया आएगी, जो एक्शन होगा, वो अपने थर्ड फॉर्म में होगा, क्रिया की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। ठीक इसी प्रकार से अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 2, प्रोनाउन ही, सी, इट तथा एक वचन कर्ता जो नाउन के रूप में दिए जाते हैं, इनके साथ हम वाक्य में हैज का प्रयोग करेंगे, कर्ता के बाद हैज का प्रयोग करेंगे और हैज के साथ में क्रिया की यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। माय फ्रेंड्स, आइए इस बात को हम उदाहरण की सहायता से समझते हैं। मैं खाना खा चुका हूं, या दिए हुए वाक्य को हम ऐसे भी लिख या बोल सकते हैं, मैंने खाना खा लिया है। डियर स्टूडेंट्स, दोनों ही वाक्यों का सेंस सेम है। मैं खाना खा चुका हूं, इसमें खाना खाने का कार्य समाप्त कर लिया गया है। मैंने खाना खा लिया है, इसमें भी खाना खाने का कार्य पूरा कर लिया गया है। तो आपको क्या करना है, प्रोनाउन आई सब्जेक्ट के रूप में है और इसके साथ में हम अकॉर्डिंग टू रूल क्या इस्तेमाल करने वाले हैं, हैव। प्रेजेंट परफेक्ट में हैव, और हैव के साथ जो खाना है ईट का थर्ड फॉर्म आपको इस्तेमाल करना है, eaten, food। ठीक इसी प्रकार से उसने मेरा पेन ले लिया है। आप इसे ऐसे भी लिख या बोल सकते हैं कि वह मेरा पेन ले चुका है। माय डियर स्टूडेंट्स, दोनों की ही इंग्लिश सेम ही बनेगी क्योंकि सेंस सेम है। उसने यानी कि वह, ही एक वचन है, सिंगुलर प्रोनाउन है, आप हैज का इस्तेमाल कीजिएगा। और लेना यानी टेक, जिसके थर्ड फॉर्म के रूप में इस्तेमाल करना है आपको, टेकन। मेरा पेन, माय पेन, ही हैज टेकन माय पेन। माय डियर फ्रेंड्स, आइए चलिए कुछ और उदाहरण देख लेते हैं। दिए हुए एग्जाम्पल्स एफर्मेटिव सेंटेंसेस से लिए गए हैं। माय डियर फ्रेंड्स, आइए चलिए हम इनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। हमने अपना पाठ याद कर लिया है। हमने, सब्जेक्ट है आपका वी, अपना पाठ याद कर लिया है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अनुसार इस्तेमाल करेंगे हैव, और यहां याद करने का थर्ड फॉर्म लर्न्ड। वी हैव लर्न्ड अपना पाठ, आवर लेसन।
वी हैव लर्न्ड आवर लेसन। उसने मेरे पैसे चुरा लिए हैं, उसने मेरे पैसे चुरा लिए हैं। प्रोनाउन ही, सिंगुलर सब्जेक्ट है, हैज इस्तेमाल कीजिए, हैज। चुराना स्टील का थर्ड फॉर्म स्टोलन। ही हैज स्टोलन मेरे पैसे, यानी कि माय मनी। ही हैज स्टोलन माय मनी। ठीक इसी प्रकार से अगला एग्जाम्पल है हमारे पास, आपने यह कुर्सी तोड़ी है। आपने यह कुर्सी तोड़ी है, यू के साथ है। तोड़ना ब्रेक के थर्ड फॉर्म में ब्रोकन। यू हैव ब्रोकन दिस चेयर, यू हैव ब्रोकन दिस चेयर। उन्होंने इस नौकर को पीटा है। उन्होंने इस्तेमाल करेंगे दे हैव। पीटा है थर्ड फॉर्म बीटन। इस नौकर को, यानी दिस सर्वेंट, दे हैव बीटन दिस सर्वेंट। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास, मैंने अपना गृह कार्य पूरा कर लिया है। मैंने, आई हैव, पूरा कर लिया है थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड। आई हैव कंप्लीटेड अपना गृह कार्य, यानी कि माय होमवर्क। आई हैव कंप्लीटेड माय होमवर्क। मेरे पिताजी तैयार हो चुके हैं। मेरे पिताजी, माय फादर हैज, सिंगुलर सब्जेक्ट है, हैज इस्तेमाल करेंगे। तैयार होने, गेट रेडी, थर्ड फॉर्म के रूप में इस्तेमाल करना है गॉट रेडी। My father has got ready. नेक्स्ट एग्जाम्पल है, किरण अपने गांव गई है, या किरण अपने गांव जा चुकी है। किरण has, गो के थर्ड फॉर्म के रूप में gone। किरण has gone to her village। किरण has gone to her village। इसी तरीके से हमारे पास नेक्स्ट सेंटेंस है, उसने मुझे एक फूल दिया है। उसने, यहां उसने के रूप में आप ही इस्तेमाल कर सकते हैं, सी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहां एक बार ही इस्तेमाल कर चुका हूं, अब के हम सी इस्तेमाल कर लेते हैं। शी, सिंगुलर सब्जेक्ट है, हैज। देना, इसका थर्ड फॉर्म, गिव का थर्ड फॉर्म गिवन। और क्या है, मुझे एक फूल, तो शी हैज गिवन मी अ फ्लावर। She has given me a flower. So my dear friends, इस प्रकार से आप ढेरों affirmative sentences को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के नियम के अनुरूप हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। आइए चलिए कुछ उदाहरण हम नेगेटिव सेंटेंसेस से भी ले लेते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस, हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, मैंने आपको यहां नहीं बुलाया है। मैंने आपको यहां नहीं बुलाया है, I have not called you here. I have not called you here. हमने आपकी किताब नहीं फाड़ी है। हमने आपकी किताब नहीं फाड़ी है, We have not, टीयर का थर्ड फॉर्म torn your book. We have not torn your book. आपने यह कार्य समाप्त नहीं किया है। आपने यह कार्य समाप्त नहीं किया है, You have not finished this work. You have not finished this work. उसने अभी तक दूध नहीं पिया है। उसने, he has not drunk, drink का थर्ड फॉर्म drunk. He has not drunk milk yet. उसने अभी तक दूध नहीं पिया है, he has not drunk milk yet. उसका भाई आज स्कूल नहीं गया है। उसका भाई यानी कि his brother
has not gone to school today. आज नहीं गया है, today. His brother has not gone to school today. उन्होंने ये फूल नहीं तोड़े हैं. उन्होंने यानी they have not plucked these flowers. They have not plucked these flowers. यानी उन्होंने ये फूल नहीं तोड़े हैं. सूरज अभी नहीं निकला है. सूरज यानी कि the sun has not निकला है मतलब उदय नहीं हुआ है. rise का थर्ड फॉर्म risen. The sun has not risen yet. अभी तक यानी कि yet. मेरी माँ ताजमहल, मेरी माँ ने ताजमहल नहीं देखा है. मेरी माँ ने ताजमहल नहीं देखा है. My mother has not seen the Taj Mahal. My mother has not seen the Taj Mahal. My dear friends, आप इस प्रकार से नेगेटिव सेंटेंसेस इंग्लिश में हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं. आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना होता है कि आप हैज और हैव के साथ नॉट इस्तेमाल करेंगे और इसके बाद जो वर्ब है, जो क्रिया है, उसका थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करना है, जो कि मैंने आपके यहाँ पे इस्तेमाल किया है हैव नॉट के साथ थर्ड फॉर्म. हैव नॉट के साथ थर्ड फॉर्म, हैव नॉट के साथ थर्ड फॉर्म. लेकिन यहाँ जब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो हैज नॉट के साथ थर्ड फॉर्म, हैज नॉट के साथ थर्ड फॉर्म. तो इस प्रकार से आप नेगेटिव सेंटेंसेस को प्रेजेंट परफेक्ट के नियम से और हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं. आइए चलिए कुछ उदाहरण हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस से भी सीख लेते हैं. डियर स्टूडेंट्स, मैं अपने पिछले वीडियोस में आपको बता चुका हूं कि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस दो प्रकार के होते हैं. ऐसे वाक्य जिनमें क्या सबसे पहले आता है, वाक्य में सबसे पहले आता है, और दूसरा ऐसे वाक्य जिनमें प्रश्नवाचक शब्द जैसे क्या, कब, क्यों, कहाँ वाक्य के बीच में आते हैं. दोनों को ही थोड़ा अलग प्रकार से बनाते हैं. जिन वाक्यों में क्या सबसे पहले आ जाता है उनमें हम सबसे पहले सब्जेक्ट से भी पहले सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है हैज और हैव को सर्वप्रथम यानी सब्जेक्ट से पहले लिखेंगे सब्जेक्ट के अनुसार. आइए चलिए उदाहरण से समझते हैं. इंटरोगेटिव सेंटेंस, क्या आपने मेरी घड़ी पहन ली है? क्या आपने मेरी घड़ी पहन ली है? Have you worn my watch? Have you worn my watch? क्या वह अपने गांव गया है? क्या वह Had he gone to his village? Had he gone to his village? क्या भारत मैच जीत चुका है? क्या भारत मैच जीत चुका है? Has India won the match? Has India won the match? क्या उन्होंने मुझे बुलाया है? क्या उन्होंने have they मुझे बुलाया है? called me. Have they called me? क्या आपके पिताजी ने एक कार खरीदी है? Has your father खरीदना थर्ड फॉर्म के रूप में bought a new car. Has your father bought a new car? Dear students, ये जो सेंटेंसेस मैंने आज आपके सामने ये 5 प्रकार के जो सेंटेंस यहाँ लिखे हुए हैं इन सब में एक रूपता है
कि यहाँ सब्जेक्ट से पहले हिंदी में सभी के सभी में क्या आ रहा है, और जब किसी वाक्य में क्या सर्वप्रथम आता है तो हम सहायक क्रिया को भी सब्जेक्ट से पहले लिखते हैं। यदि सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो आप हैव का इस्तेमाल करेंगे, सबसे पहले हैव लिखेंगे, और सब्जेक्ट यदि हमारा सिंगुलर है तो आप सबसे पहले हैज का इस्तेमाल करेंगे और वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। माय डियर फ्रेंड्स, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो वर्ब है वह अपनी थर्ड फॉर्म में होगी, यानी कि V3 का इस्तेमाल करेंगे। माय डियर, यहाँ पर हमारे वाक्य थोड़े चेंज हैं। हमारा जो इंटरोगेटिव जो सेंटेंस है उसके अंदर जो प्रश्नवाचक शब्द है अब वाक्य के बीचों बीच में है। आपने आज क्या खाया है, उसने मेरा पेन कहाँ रख दिया है, वह आज बाजार क्यों गई है, आपने पैसे किसे दिए हैं, उन्होंने यह कैसे किया है। तो ये कैसे और किसे, ये जो प्रश्नवाचक शब्द हैं हमारे हिंदी के वाक्यों के बीच में है, लेकिन जब हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो इनकी इंग्लिश सबसे पहले लिखेंगे और उसके बाद में हैज और हैव का इस्तेमाल भी करेंगे, तब जाकर के कहीं सब्जेक्ट आना है। तो आइए चलिए हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। आपने आज क्या खाया है, क्या खाया है, व्हाट, और व्हाट के साथ यहाँ हैज लगाएं या हैव लगाएं। सेंटेंस को देख लीजिए, हमारा सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट यू यानी कि प्लूरल, तो इस्तेमाल कीजिए आप हैव, यू, और खाने की थर्ड फॉर्म ईटन, टुडे यानी कि आज, इंटरोगेटिव मार्क। आपने आज क्या खाया है, व्हाट हैव यू ईटन टुडे। इसी तरीके से उसने मेरा पेन कहाँ रख दिया है, कहाँ रख दिया है, वेयर, सिंगुलर सब्जेक्ट होने की वजह से हेल्पिंग वर्ब हैज, वेयर हैज ही, रखना कीप के थर्ड फॉर्म के रूप में केप्ट, वेयर हैज ही केप्ट मेरा पेन, ऑब्जेक्ट माय पेन, तो वेयर हैज ही केप्ट माय पेन। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है, वह आज बाजार क्यों गई है, क्यों गई है यानी कि why had she gone to market, आज यानी कि today, इंटरोगेटिव मार्क लगाना मत भूलिएगा। आपने पैसे किसे दिए हैं, किसे दिए हैं यानी कि whom have you, give का थर्ड फॉर्म given, whom have you given money, पैसे यानी कि money, इंटरोगेटिव मार्क, whom have you given money, आपने पैसे किसे दिए। हमारा लास्ट एग्जाम्पल है, उन्होंने यह कैसे किया है, कैसे किया है यानी how have they done, how have they done it, इंटरोगेटिव मार्क, how have they done it यानी कि उन्होंने यह कैसे किया है। आप इस प्रकार से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत जो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उन्हें हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, आइए कुछ एग्जांपल्स हम ओरल प्रैक्टिस कर लेते हैं। क्या आपने खाना खा लिया है, हैव यू ईटन फूड, मैंने खाना खा लिया है, आई हैव ईटन फूड। क्या उसने किताब खरीद ली है, हैज ही बॉट अ बुक, उसने किताब नहीं खरीदी है, ही हैज नॉट बॉट अ बुक। क्या आपके भाई ने अपना घर बेच दिया है, हैज योर ब्रदर सोल्ड हिज होम या हाउस, आपके भाई ने या मेरे भाई ने अपना घर नहीं बेचा है, माय ब्रदर हैज नॉट सोल्ड हिज हाउस। आपने मेरा पेन कहाँ रख दिया है, वेयर हैव यू केप्ट माय पेन, मैंने आपका पेन मेज पर रख दिया है, आई हैव केप्ट योर पेन ऑन द टेबल।
माय डियर फ्रेंड्स, ठीक इसी प्रकार से आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की प्रैक्टिस कीजिए, रिटन प्रैक्टिस भी कीजिएगा। हिंदी से इंग्लिश में जो ट्रांसलेशन है उनको आप, टेंसेस हैं उनको आप तब्दील कीजिएगा, ट्रांसलेट कीजिएगा, उनका अनुवाद कीजिएगा, साथ साथ बोलने की भी प्रैक्टिस कीजिएगा। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, नाइस मीटिंग विद यू, बाय बाय।